आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इन इजी इंग्लिश स्पीकिंग चैनल। इजी इंग्लिश स्पीकिंग चैनल पर खुशामदीद। आज हमारे इंग्लिश सीखने का पहला दिन है। ये जो इंग्लिश है ये बेसिकली हम लोग बेसिक लेवल से स्टार्ट कर लेंगे। ये सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए नहीं है जो थोड़ा बहुत पहले से जानते हैं, बल्कि स्टार्ट में जो है ये उन लोगों के लिए होगा। शायद आप में से ऑलरेडी इंग्लिश को जानते हैं तो ये आपको थोड़ा सा बोर लगेगा, क्योंकि मैं जो स्टार्ट लेने जा रहा हूँ वो बिल्कुल बेसिक लेवल से है। ये उन लोगों के लिए भी है जो कि पहले से इंग्लिश को नहीं जानते हैं, जिनकी बिल्कुल अभी स्टार्टिंग है। तो ये स्टार्ट मैं वहाँ से करूँगा पैसेज विद आहिस्ता आहिस्ता हम नेक्स्ट अपर लेवल की तरफ जाएंगे। लेकिन स्टार्ट शायद आप लोग थोड़ा बोर होंगे, लेकिन इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आगे की क्लास को एंजॉय करेंगे। सो गाइस, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले 4 स्टेप्स होते हैं। 4 स्टेप फॉर लर्निंग इंग्लिश। 4 स्टेप फॉर लर्निंग इंग्लिश। अंग्रेज़ी सीखने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? उनमें सबसे पहले जो आता है वो होता है लेटर। लेटर यानी एक हरूफ। जब एक हरूफ कि आपको समझ में आ जाता है तो फिर आप उससे आगे बना सकते हैं एक वर्ड। उस वर्ड से आगे आप बना सकते हैं एक सेंटेंस। फिर उससे सेंटेंस से आगे आता है स्पीच एंड पैराग्राफ। स्पीच एंड पैराग्राफ। हमारा जो सबसे पहला स्टेप है वो है लेटर्स। लेटर्स हरूफ। लेटर्स ABCD to Z को लेटर्स कहते हैं। इंग्लिश लिखने या बोलने के लिए ये ज़रूरी है कि हमें लेटर्स आए। जब आप लेटर्स सीख जाएंगे तो फिर अगला जो हमारा स्टेप आता है वो है वर्ड्स। वर्ड्स है हमारा अगला स्टेप। वर्ड का मतलब होता है अल्फाज। लेटर इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि हमें जब कोई वर्ड बनाना है तो हमें पता होना चाहिए कि उस वर्ड में कौन सा लेटर आ रहा है, यानी कौन सा हरूफ आ रहा है उस वर्ड में। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कैट की। जब हमें पता होगा कि इस वर्ड में ये लेटर आ रहा है तो फिर हम लोग उधर लिख देंगे CAT, क्योंकि हमें पता है कि कैट में CAT आ रहा है। मैं आपको कुछ वर्ड्स पढ़ के सुनाता हूँ। सबसे पहला वर्ड है कैट। CAT। जब हमें लेटर्स के बारे में पता है तो हम लोग एक पूरा वर्ड बनाएंगे CAT। ये पूरा वर्ड बन गया। इसे के अंदर जो इसके साइंस हैं, यानी जो इसके बीच में लेटर्स लिखे हुए हैं, वो मिलकर एक वर्ड बना रहे हैं जिसका नाम है कैट। CAT। इससे अगला जो है वो है टेबल। TABLE। इन लेटर्स ने मिलके एक पूरा वर्ड बना दिया। इससे अगली एग्जांपल है एप्पल। इससे अगली एग्जांपल है एप्पल। APPLE।
जो लास्ट एग्जाम्पल है इसकी वो है बुक, वो है बुक, BOOK, BOOK। हमारा जो अब इससे अगला स्टेप है वो है सेंटेंस। हम लोग वर्ड्स को 2, 3, 4 वर्ड्स को आपस में कंबाइन जब करते हैं तो फिर एक जो लाइन बनती है उसे हम लोग कहते हैं सेंटेंस, जुमला। सबसे पहला स्टेप है लेटर, उससे अगला है वर्ड, उससे अगला है सेंटेंस, और अब उससे आगे आता है। तो फिर बेसिकली जब हम लोग एक सेंटेंस बना लेंगे तो उससे आगे जो स्टेप आता है वो है स्पीच एंड पैराग्राफ। आपको ये बात हमेशा जहन में रखनी चाहिए कि ये जो मैंने चारों के चारों स्टेप्स बताए हैं आपको, इन चारों के बगैर इंग्लिश ना बोली जा सकती है ना लिखी जा सकती है। यानी ये चारों के चारों एक दूसरे से लिंक हैं। चलें हम लोग अब वीडियो का आगाज़ करते हैं कुछ वर्ड्स से। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा सबसे पहला वर्ड है अस। अस, अस का मतलब होता है हमें, हमें। हमारा अगला वर्ड है मी। मी, मी का मतलब होता है मुझे, मुझे। दे, वो जमा, दे वो जमा। शी, वो एक लड़की। ही, वो एक लड़का। यू, फॉर्मल आप। यू, इनफॉर्मल तुम। बेसिकली फॉर्मल का मतलब होता है कि हम लोग किसी अपने बड़े से अदब व एहतराम से बात कर रहे हैं तो इसके लिए फॉर्मल लगेगा। अगर आप अपने हम उम्र दोस्त या छोटे बहन भाइयों से बात कर रहे हैं तो इनफॉर्मल लगेगा। फॉर्मल अगर साथ लगता है तो अदब के लिहाज से यू का मतलब आप बन जाता है, और अगर इनफॉर्मल आता है तो फिर इसे हम लोग छोटे बहन भाइयों के लिए यू को इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर यू इनफॉर्मल होगा। आई, मैं। वुई, हम। हिम का मतलब होता है उसे। हर का मतलब होता है उसे। हिम लड़के के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हर लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दैम, उन्हें। दिस या इट, ये। गो, जाना। कम, आना। सी, देखना। लिसन, सुनना। राइट, लिखना। बात, नहाना। ईट, खाना। आस्क, पूछना। मुझे उम्मीद। टेल, बताना। कुक, पकाना। ही, शी, इट, दे। इन चारों का मतलब वो है, डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट। ही, शी, इट, दे। इन चारों का मतलब वो है, डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट।
मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल इजी इंग्लिश स्पीकिंग को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।